हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लौट कर आ रहे हो तो थैंक यू। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम अपने पिछले टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे दुबली पतली या स्लिम लड़कियों पर कि वो अपने ड्रेसिंग को कैसे करें, अपने ड्रेसेस को कैसे स्टाइल करें जिससे कि वो थोड़ा हेल्दी लुक क्रिएट कर सकें और अपनी बॉडी को एक परफेक्ट शेप दे सकें। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कलर्स पर, आपको कैसे कलर्स ट्राई करनी चाहिए। तो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आप डार्क कलर्स को ट्राई ना करें। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। लेकिन यहाँ पर आपको डार्क कलर्स को अवॉइड करना है, क्योंकि डार्क कलर्स क्या करते हैं, हमारे लुक को स्लिम लुक देते हैं, हमारी बॉडी को एक स्लिम लुक देते हैं। जैसे कि ब्लैक प्लेन फैब्रिक आपको कैरी नहीं करना है, क्योंकि आप उसमें और ज़्यादा स्लिम दिखेंगे। साथ साथ अगर आप पतले हैं और लंबे भी हैं तो इससे क्या होगा कि आप और ज़्यादा लंबे और ज़्यादा स्लिम दिखेंगे। तो आपको, अगर आप लंबे हैं और स्लिम भी हैं, तो आपको ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। अगर फिर भी आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रास्ट बनाएं। आप कुर्ता जो है वो अलग कलर का या फिर ब्लैक प्रिंटेड कुर्ता लें, या फिर आप ब्रोकेड या बनारसी कलर ब्लैक कलर का डिज़ाइनर कुर्ता ले लें और उसके साथ आप प्लेन पैंट या प्लाजो जो है वो मैच करें, या फिर आप किसी और कलर का भी बॉटम जो है वो कैरी कर सकते हैं। लेकिन आप पूरा प्लेन फैब्रिक ब्लैक कलर का अवॉइड करें, ना पहने। कोशिश कीजिए कि आप लाइट कलर्स को पिक कीजिए। लाइट कलर्स क्या होते हैं, आपको एक भरा भरा सा लुक देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप लाइट कलर्स को कैरी करें, लाइट कलर्स के कपड़ों को डिज़ाइन करें। इसके बाद हम आते हैं कि आप अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन कैसे करें। तो डिज़ाइंस, आप अपने ड्रेसेस को डिज़ाइंस इस तरह करें कि आपको अपने फिगर को ध्यान में रख कर के जो है वो डिज़ाइन करना है अपने ड्रेसेस को। और कोशिश करें कि आप जब भी अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करें तो उसमें कर्व्स ऐड कर सकें, क्योंकि बॉडी आपका स्लिम है। एक्चुअली होता क्या है कि जो स्किनी फिगर होता है वो एक स्ट्रेट लुक देता है, यानी ऊपर से नीचे तक आप बिल्कुल स्ट्रेट एक स्केल या रूलर के जैसे दिखते हैं। तो बस इस रूलर को ही आपको एक शेप में लाना है। इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि आपकी गर्दन और शोल्डर को आप थोड़ा वॉल्यूम दे सकें, थोड़ा भरा भरा सा लुक दे सकें, और कमर के नीचे के पार्ट को भी आप थोड़ा सा वॉल्यूम दे सकें। बस आपका फिगर शेप में आ जाएगा। यानी ड्रेसेस को आपको ऐसे डिज़ाइन करना है कि आपका शोल्डर और नेक थोड़ा भरा सा लगे और कमर के नीचे भी एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकें आप अपनी ड्रेसेस के थ्रू। तो अब आपको इसे करना कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले, अगर आप वेस्टर्न ड्रेसेस को ट्राई करना चाहते हैं या वेस्टर्न ड्रेसेस कैरी करते हैं ज़्यादातर, तो उसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप टाइट फिट जीन्स को अवॉइड करें। उनकी प्लेस पर आप अगर आप जीन्स कैरी करना चाहते हैं तो आप जो बॉटम है उसका ब्रॉड रखें, मतलब थोड़ा सा ढीला सा रखें और ऊपर से वो फिट हो। इसके बाद आप फिट जो आपके जीन्स हैं उनके साथ आप टॉप्स जो कैरी करें उनको टक करके पहने, मतलब उनको अंदर इन करके पहने। चाहे तो आप उसके साथ बेल्ट भी कैरी कर सकते हैं। और आपके टॉप्स जो हैं वो कॉलर हों उसमें, क्योंकि अगर आप दुबले हैं तो आपका कॉलर बोन या आपका बहुत ज़्यादा बोन्स वगैरह अगर दिखते हैं तो कॉलर क्या करेगा, आपकी जो गर्दन है उसको भी कवर करेगा, साथ साथ अगर आपका बोन्स वगैरह, आपकी हड्डियाँ वगैरह दिख रही हैं तो उनको भी कवर करेगा। या फिर आप अपने टॉप्स में रफल्स ऐड कर सकते हैं, फ्रिल्स ऐड कर सकते हैं, मतलब वो जो जिसको हम हिंदी में कहते हैं झालर वगैरह, उनको भी आप अपने टॉप्स में लगवा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपका जो गर्दन और शोल्डर का लुक है वो थोड़ा भरा सा आएगा। फिर अगर आप उसमें स्लीव्स ऐड करा रहे हैं तो उसमें भी आप रफल्स यानी झालर वगैरह ऐड करा सकते हैं, फ्रिल्स ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ टॉप्स जो हैं वो आप ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट पहने, ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग शर्ट्स को आप अवॉइड करें। टॉप्स जो हैं वो आप थोड़े से शॉर्ट यानी मिडल आपका एक लेंथ होना चाहिए उसका, इस तरह के टॉप आप कैरी करें। फिर आपको बहुत ज़्यादा फिट कपड़े भी नहीं पहनने, बहुत ज़्यादा ढीले भी नहीं, थोड़ा सा लूज़ कपड़े पहने, ताकि उससे भी आपका जो टॉप है, अगर आप थोड़ा सा लूज़ पहनेंगे तो उससे भी आपकी पर्सनैलिटी में एक भरा भरा सा लुक आएगा।
इसके बाद आप कभी भी हाफ स्लीव्स ना पहने। जब भी आप अपने ड्रेस को डिज़ाइन करवाएं तो उसमें या तो फुल स्लीव्स रखें या फिर उनको स्लीवलेस रखें। अगर आप स्लीवलेस रखेंगे तो भी आपका जो शोल्डर है वो थोड़ा सा भरा दिखेगा, और अगर आप फुल स्लीव्स रखेंगे तो उसमें भी आप का शोल्डर जो है वो कवर होगा और उसमें आप काफ़ी भरे भरे से दिखेंगे। इसके बाद आप चाहें तो हॉल्टर नेक ट्राई कर सकते हैं, कॉलर नेक ट्राई कर सकते हैं, यानी आपके कुर्ते या टॉप्स में कॉलर्स हों, या आप हॉल्टर नेक का कुर्ता या शर्ट्स कैरी कर सकते हैं। फिर इसके साथ अगर आप स्लीव्स जो हैं वो हाफ स्लीव्स ले रहे हैं या आप टी शर्ट्स ट्राई कर रहे हैं, तो टी शर्ट्स को आप हाफ स्लीव्स के बजाय आप थोड़ा सा और ऊपर से लें, जिससे कि आपका शोल्डर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ब्रॉड दिखे। और अगर आप फिर भी टी शर्ट्स अगर आपको आपके उसका नहीं मिल रहा है आपके शेप का, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जो आपका हाफ स्लीव्स है उसको थोड़ा सा मोड़ लें, फोल्ड करके आप उसको कैरी करें। फिर आप जीन्स वगैरह अगर आप कैरी करते हैं तो आप एंकल लेंथ पे ना लें जीन्स आप फुल लें। फुल आपका जो पैर का जो एंकल है उसको कवर करती हुई जीन्स आप लें। इसके बाद हम आते हैं इंडियन स्टाइल पर। अगर आप इंडियन स्टाइल के ड्रेसेस कैरी करते हैं तो आप लॉन्ग कुर्ती को अवॉइड करें। लॉन्ग कुर्ती आप कैरी ना करें, क्योंकि लॉन्ग कुर्ती अगर आप कैरी करेंगे तो उसमें और ज़्यादा स्लिम दिखेंगे, और ज़्यादा लंबे दिखेंगे। तो कुर्तीज़ आप शॉर्ट लें, बहुत शॉर्ट भी नहीं, एक मिडिल लेंथ होनी चाहिए कुर्ती की। उसके साथ आप फुल स्लीव्स रख सकते हैं। इनके साथ आप कुर्ती के साथ आप जो प्लाज़ो है वो फ्लेयर्ड लें, यानी जो आजकल चल रहे हैं फ्रिल्स वाले प्लाज़ो और शरारा टाइप या गरारा टाइप जो प्लाज़ो चल रहे हैं, आप वो कैरी कर सकते हैं। या फिर अगर आप प्लेन प्लाज़ो कैरी कर रहे हैं तो आप उसका बॉटम जो है वो ब्रॉड लें, यानी उसका नीचे का हिस्सा जो है वो चौड़ा हो। उससे क्या होगा, आप इसके साथ अगर अपनी कुर्ती को पेयर करेंगे तो इसमें भी एक आपका भरा भरा लुक आएगा। जो अगर आप इस कुर्ती के साथ अगर आप स्किनी जीन्स या फिर आप लेगिंग्स अगर लगाते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी टांगें और पतली दिखेंगी। तो इसको हमें अवॉइड करना है। इसके बाद आप कुर्ती के साथ स्कर्ट्स को भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे लगेंगे। इसके साथ अगर आप कुर्ती ट्राई कर रहे हैं तो आप का अगर गला बहुत डीप है तो आप उसके साथ दुपट्टा कैरी कर सकते हैं। ये दुपट्टा भी आपका शोल्डर और आपके नेक को का जो पतलापन है उसको कवर करेगा। इसके बाद आप बॉटम्स जो हैं वो लाइट कलर के कैरी करेंगे तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा भरे भरे दिखेंगे। शरारा या गरारा आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कोई पार्टी वेयर ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसके साथ शरारा या गरारा कैरी करें, वो भी बहुत अच्छा लुक देगा और आपका जो कमर के नीचे का पोर्शन है उसमें एक वो वॉल्यूम ऐड कर देगा, थोड़ा सा भरा भरा सा लुक आएगा। इसके बाद कोशिश करें कि अगर आप प्रिंटेड कैरी कर रहे हैं कुर्ता या शर्ट वगैरह, तो उस फ्लोरल प्रिंट पे लें जिसमें बड़ा बड़ा प्रिंट हो। छोटे छोटे प्रिंट्स को आप अवॉइड करें। छोटे छोटे प्रिंट्स में आप स्लिम दिख सकते हैं, इसलिए आप बड़े प्रिंट्स का जो कुर्ता है या आपका जो भी टॉप है उसको आप डिज़ाइन करवाएं। इसके साथ आप धोती शलवार भी ऐड कर सकते हैं। धोती शलवार भी आपका बहुत अच्छा फिगर आपका उसमें निकल कर के आता है, तो आप धोती शलवार को भी आप ऐड कर सकते हैं अपने बॉटम्स में। इसके बाद अगर आप साड़ी वगैरह कैरी करते हैं, थोड़ा सा आप ट्रेडिशनल लुक में रहते हैं तो आप साड़ी को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन साड़ी को भी आपको ध्यान में ये रखना है कि आप थोड़ा मोटा फैब्रिक लें, मतलब स्टिफ करे, जो बहुत ज़्यादा गिरे नहीं, पतला सा फैब्रिक आपको यूज़ नहीं करना है। थोड़ा मोटा फैब्रिक आप लें जिसमें आप अरगंडी की साड़ी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन साड़ी आप ले सकते हैं, ब्रॉड जो आपका नीचे का हिस्सा होता है बॉर्डर, आप चौड़े बॉर्डर की साड़ी ले सकते हैं। फिर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस में फैब्रिक या साड़ियाँ ले सकते हैं जिसके बेड़ी बेड़ी लाइंस आती हों, उसके भी आप फैब्रिक या साड़ी वगैरह कैरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बनारसी या ब्रोकेट की साड़ी भी आप कैरी कर सकते हैं, उसमें भी आप
बहुत भरा भरा सा आपका लुक आएगा। फिर आप उसके साथ अगर ब्लाउज़ जो भी आप कैरी कर रहे हैं ब्लाउज़ आप उसके साथ मैच करें फुल स्लीव्स के, या फिर आप स्लीवलेस ट्राई करें। हाफ स्लीव्स के ब्लाउज़ भी आपको कैरी नहीं करने, उसमें भी आप बहुत स्लिम दिख सकते हैं। इसके साथ आप फैब्रिक जो है वो थोड़ा स्टिफ फैब्रिक यूज़ करें। अगर आप किसी भी तरह के ड्रेसेस को डिज़ाइन कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो आप कॉटन फैब्रिक ले सकते हैं, ब्रोकेड ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप सिल्क भी ले सकते हैं। सिल्क भी थोड़ा सा फूला फूला सा लुक हमें देता है, तो आप चाहें तो आप सिल्क का भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हम मिडीज़ ट्राई कर सकते हैं। मिडीज़ जो फुल स्लीव्स में हों, उनका थोड़ा चौड़े कॉलर्स हों, उस तरह की मिडीज़ आप कैरी कर सकते हैं फुल स्लीव्स के साथ में। फिर एक स्लीव्स इस वक्त बहुत फैशन में है, फ्रिल्स वाली स्लीव्स, रफल्स वाली स्लीव्स, आप उन्हें कैरी कर सकते हैं फुल स्लीव्स में। इसके साथ साथ आप जो आपका स्लीव्स का जो लास्ट का पार्ट होता है, एंड वाला पार्ट, उसको चौड़ा भी रख सकते हैं। उससे भी आपके हाथ जो हैं वो थोड़े से भरे भरे दिखेंगे, जो पतलापन है हाथ का वो चला जाएगा। इसके बाद आप लेयरिंग ऐड कर सकते हैं अपने ड्रेसेस में। लेयरिंग आपको अपने ड्रेसेस में कैसे ऐड करने, यानी आपने टॉप और बॉटम तो सिलेक्ट कर लिया, उसके साथ आप श्रग कैरी कर सकते हैं। ये भी आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी जो ओवरऑल जो आपका लुक है उसमें एक वॉल्यूम ऐड कर देगा। तो आप चाहें तो बड़े फ्लोरल प्रिंट्स के श्रग्स कैरी कर सकते हैं। और अभी विंटर सीज़न आ रहा है, तो आप उसमें लॉन्ग कोट्स कैरी कर सकते हैं, जैकेट्स कैरी कर सकते हैं इस तरह के, जो कि आपकी वेस्ट से लेकर के थोड़ा चौड़ा लुक दें। तो इस तरह आप अपनी ड्रेसेस को स्टाइल कर सकते हैं, अपनी बॉडी को एक शेप में ला सकते हैं। तो ये सारी आपको जानकारी थी। जो स्किनी लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, जो बहुत पतली हैं, बहुत उनका जो नेक का एरिया है वो बहुत बोनी है, बहुत बोन्स दिखते हैं, कॉलर बोन्स बहुत ज़्यादा विजिबल हैं, तो आप इस तरीके से अपने ड्रेसेस को स्टाइल करके आप एक बहुत ही फैबुलस लुक क्रिएट कर सकते हैं अपनी ड्रेसेस में, अपनी पर्सनालिटी में और अपने ओवरऑल लुक में। तो दोस्तों ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरा पतली दुबली लड़कियों के लिए, पतली दुबली लेडीज़ के लिए था। मेरा अगला वीडियो होगा जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर में रहती हैं, जिनको बाहर नहीं जाना है, वो अपने डेली वेयर के ड्रेसेस को कैसे स्टाइल करें, कैसे वो घर में रह के अपने आप को एक अच्छा स्टाइल लुक दे सकें, कैसे वो अपने आप को घर को। तो दोस्तों हमारी जो हाउसवाइफ्स हैं उन पर बहुत कम बात की जाती है। वो लोग अपने आप को कैसे स्टाइल में रख सकते हैं, अपने घर का अच्छा डेकोरेशन, अपने घर को साफ़ सुथरा और अपने घर को ठीक ठाक रखने के साथ साथ वो अपने आप को भी कैसे एक स्टाइल दे सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। और अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ साथ अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें, जिससे कि हम अपनी आने वाली वीडियो को बनाने के लिए हमें एक मोटिवेशन मिल सके और हमें कुछ डिफरेंट टॉपिक्स मिल सकें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।